हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेहा करियर हब। अगर आपका ड्रीम है सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल यानी एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बनने का, तो आपके लिए आ चुकी है सबसे बड़ी खबर। एम्स ने ऑफिशियली नॉट सेट 11 रिक्रूटमेंट 2026 का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। इस बार 5500 से भी ज़्यादा वैकेंसीज यहाँ पर आई है, जो पूरे इंडिया के एम्स इंस्टीट्यूट के लिए रहने वाली है। तो अगर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, कहीं से भी आप हैं, तो इस जॉब के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। इस वीडियो में हम नॉट सेट 11 की कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाले हैं, जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, एज लिमिट, एप्लीकेशन फीस, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न और सैलरी। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा बिना स्किप किए। और गाइस, अगर आप पहली बार मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आ रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा, क्योंकि मैं डेली एक न्यू गवर्नमेंट जॉब या फिर हाई पेइंग जॉब्स के ऊपर वीडियोस बनाती रहती हूँ। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं तो आप जाकर देख भी सकते हैं, वहाँ पर मैंने काफ़ी वीडियोस वहाँ पर अपलोड की हुई है। शॉर्ट वीडियोस भी हैं एंड लॉन्ग वीडियोस भी हैं। आपको जो सूटेबल लगता है वो देख सकते हैं, एंड आई नो ये वीडियोस आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स क्या रहने वाली है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो गए 23 जुलाई 2026 से, एंड जो इसकी लास्ट डेट है वो 13 अगस्त रहने वाली है। तो एग्ज़ाम डेट जो है वो आपको नोटिफाई किया जाएगा। एंड इसके अलावा अब आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर। तो आपके पास बीएससी नर्सिंग ऑनर्स पोस्ट बेसिक की डिग्री होनी चाहिए और आपके स्टेट इंडिया नर्स काउंसिल में रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है। एंड इसके अलावा मिडवाइफ के रूप में रजिस्टर होना कंपलसरी है। और अगर आपके पास डिप्लोमा इन जीएनएम है तो आपके पास मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की, कि यहाँ पर आपकी एज कितनी होनी चाहिए इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आपकी कम से कम जो उम्र है, मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए। मैक्सिमम की बात करूँ तो 30 ईयर्स आपकी यहाँ पर एज होनी चाहिए। गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आप ओबीसी हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, और अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। अब चेक करते हैं कि यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी क्या रहने वाली है। तो देखिए, अगर आप जर्नल हैं, OBC हैं, EWS कैंडिडेट्स की कैटेगरी में आते हैं तो 3000 रुपये आपको यहाँ पर पे करने हैं। एंड इसके अलावा SC/ST कैंडिडेट्स अगर आप हैं तो आपको 2400 रुपये पे करने हैं। PWBD कैंडिडेट्स को कोई फ़ी यहाँ पर पेमेंट नहीं करनी है, और जो पेमेंट मोड है वो कम्प्लीटली ऑनलाइन रहने वाला है, कोई आपको कैश यहाँ पर नहीं देना है। इसके अलावा बात करूँ मैं सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर आपका क्या रहने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपका CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो प्री एंड में 2 एग्ज़ाम आपके यहाँ पर होने हैं। देन आपका स्किल टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा अगर आप एप्लीकेबल हैं तो। देन इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंपलसरी है, मेडिकल एग्जामिनेशन। ये तो आपकी 4 चीज़ें आपकी यहाँ पर रहने वाली हैं अगर आप इसमें काम करना चाहते हैं तो। CBT एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव MCQs पूछे जाते हैं, जो आपके नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, जनरल नॉलेज और एटीट्यूड पर बेस्ड होते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, इसलिए एक्यूरेट आंसर देना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तक हमने बहुत ज़्यादा पॉइंट कवर कर लिए हैं एक छोटी सी वीडियो में। तो ऐसी और भी वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी वीडियोस मैंने वहाँ पर डाली हुई है, आप वो भी देख सकते हो जाके, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर की, कि यहाँ पर आपको सैलरी कितना मिलेगा, कितना आपको वेतन मिलने वाला है। यहाँ पर देखिए, नोट सेट के थ्रू सेलेक्ट होने के बाद जो नर्सिंग ऑफिसर का जो पे लेवल है 7 का पे स्केल मिलता है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको बेसिक जो पे मिलेगा 44,900 पर मंथ मिलेगा, मतलब स्टार्टिंग आपकी यहाँ से रहने वाली है। बाकी इन हैंड स्टार्टिंग सैलरी की बात करूँ तो अलाउंस में देखिए आपका DA, HRA, नर्सिंग अलाउंस, आपको ये सब कुछ मिलेगा। तो बेसिकली आपकी जो पूरे महीने की जो सैलरी है ना, वो 75,000 से लेके 85,000 पर मंथ बनती है, ठीक है। इतनी आपकी सैलरी यहाँ पर बनेगी। इसके अलावा जॉब लोकेशन की बात करूँ तो ऑल ओवर इंडिया है, ऑल एम्स इंस्टीट्यूट अक्रॉस इंडिया। देन इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि इसको अप्लाई कैसे करना है, तो देखिए, किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पे आप या किसी भी वेबसाइट पे आपको नहीं जाना है। आपको जो है एम्स की जो मेन वेबसाइट है, जो एम की मेन वेबसाइट है www.aimsexam.ac.in,
वहाँ पर ही जाना है आपको एंड वहाँ पर जाके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करिए, डिटेल फिल करिए, डॉक्यूमेंट अपलोड करिए एंड अपनी जो है फ़ी सबमिट करिए, ठीक है। आपको किसी और वेबसाइट पे नहीं जाना है। आपको श्योर है अगर आप यही वेबसाइट है तो आप उस वेबसाइट पे जाइए, फ़ी पे करिए एंड फ़ी एक बार देख लीजिए, कम ज़्यादा हो सकती है इसके अलावा, ठीक है। तो ये सारी डिटेल थी जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताई, मैंने आपको सब बता दिया है। अगर आप चाहते हैं इस रिलेटेड और भी आपके मन में क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, देन मैं आपको रिप्लाई करने का ट्राई करूँगी। अगर आपको कुछ और प्रॉब्लम है तो आप इसका जो नोटिफिकेशन जो रिलीज़ हुआ है आप उसको भी देख सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसी और वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे इस यूट्यूब चैनल पर एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।